जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज होती है चाय। देख ही सकते हो हाउ मच ग्रैंड कैट वैल्यूज यू गाइस, क्योंकि चाय पीते वक्त भी मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। ओके, इट्स अ लवली डे इन न्यू दिल्ली। इतनी हीट हो रही है बट इवनिंग अच्छी है, सो आई शुड बी ग्रेटफुल। बट व्हाट यू गाइस शुड बी ग्रेटफुल फॉर इज दैट ये एक और वीडियो नहीं है जिसमें 10 घंटे एक माइक लगा के स्मार्ट बोर्ड के सामने मैं चीकम चिल्ली कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये कर लो ग्रामर में, वो पढ़ लो ग्रामर में, जबकि वो सीयूईटी में पूछा ही नहीं जाता। द फर्स्ट टॉपिक आई वांट यू टू बी एब्सोल्युटली श्योर ऑफ इज टेंसेस गाइस। बिल्कुल बेसिक फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस के आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, डूइंग इज प्रेजेंट टेंस, डन इज पास्ट टेंस एंड विल डू इज द फ्यूचर टेंस। तो ये आपको हर वर्ड की, बेसिक इंग्लिश वर्ड की यूसेज पता होनी चाहिए, क्योंकि टेंसेस के क्वेश्चंस एकदम नहीं आते कि आपको बोल दी जाएंगे वो आइडेंटिफाइज में फ्यूचर टेंस है। ये सब नहीं पूछा जाता, नो मैटर व्हाट योर अदर टीचर्स से। व्हाट रियली मैटर्स हियर इज कि वो आपको एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन में दे देंगे। वो पास्ट टेंस में आपको कुछ दे देंगे, आपको उसको फ्यूचर टेंस में बदलना पड़ेगा। सो यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद दैट। उससे काफी क्वेश्चंस आपके निकल आते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, एंड यू शुड ऑल्सो नो द कन्वर्जन बिटवीन दीज टू, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस में होता है आई डू माई होमवर्क, सब्जेक्ट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट फिर आता है सब्जेक्ट। तो एक्टिव में क्या होगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। पैसिव में क्या होगा, द होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर आप ये सिंपल सा टेक्निक मास्टर कर लेते हो, आपके काफी नंबर फ्री में आ जाएंगे। मेरी बात मान लो, इसको प्रैक्टिस करके जाना। हमारे मिनी वाले वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको सारे ट्रिक्स बता रखे हैं हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो उसको देख लेना एक बार। थर्ड कॉन्सेप्ट व्हिच यू मस्ट मास्टर फॉर सीयूईटी इंग्लिश ग्रामर इज गोइंग टू बी स्पीच। गाइस, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या है, और डायरेक्ट को कैसे आप इनडायरेक्ट में बदलोगे और इनडायरेक्ट को आप कैसे डायरेक्ट में बदलने वाले हो। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में चीजें बताई जाती हैं, एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू द इनडायरेक्ट स्पीच इट बिकम्स द पास्ट सिंपल टेंस। ऐसा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, कोट आई एम हैंडसम, अनकोट सेड ऋत्विक, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। सो इनडायरेक्ट स्पीच के कन्वर्जन में ये हो जाएगा ऋत्विक सेड दैट ही वाज हैंडसम। दैट इज इट। इसको मास्टर कर लो। इसकी अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दे रखी हैं इन द मिनी क्रैश कोर्स व्हिच इज ऑन YouTube फॉर फ्री। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एक और चीज जो मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा वुड बी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सेंटेंस करेक्शन में काफी आते हैं, और वो तो आपको पता ही होंगे, इसमें आपके नंबर आ जाएंगे थोड़े थोड़े। तो आपको पता होना चाहिए अ कब यूज होता है, एन कब यूज होता है, द कब यूज होता है। तो इसकी निटी-ग्रिटीज आप समझ लो। सो दैट वुड बी इनफ व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स। आप पोजेसिव्स भी पढ़ लेना। आपको वुड, कुड, शुड के बीच में डिफरेंसेस पता होनी चाहिए। सिमिलरली देयर और देयर में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। एंड फाइनली मैं कहूंगा आप क्वेश्चन टैग को प्रैक्टिस कर लो। 2 क्वेश्चन तो उससे आते ही हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, बोलते हैं यार वो मैगी बड़ी अच्छी थी, है ना। तो ये जो है ना होता है एंड में, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। टैग क्योंकि वो एंड में लगता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। सो दीज क्वेश्चन टैग्स बेसिकली हेल्प यू टू रीइंफोर्स अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, दैट रेन वाज टेरिबल, वाज़न्ट इट। वाज़न्ट इट लगा के आप अपनी बात को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हो। तो इसकी ट्रिक ये है कि जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव नॉट इन टोन बट पॉजिटिव व्हेन इट यूजेस वर्ड्स लाइक डज, हैव, बेसिकली जो चीज नॉट नहीं यूज करती, तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है। बेसिकली अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमारा क्वेश्चन टैग में नॉट होगा, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो हमारा क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट हैवी, इज इट। तो इसमें सिर्फ इज इट लग रहा है, इज इट नॉट नहीं लग रहा। बट अगर मैं बोलता दिस इज हैवी, इजंट इट, तो इसमें इजंट इट लग रहा है तो नॉट आ रहा है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो, इससे आप 2-3 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लोगे आराम से। बट हाँ, अगर आप सच में ग्रामर पढ़ना चाहते हो इन द लिटलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, गाइस यूट्यूब पे 50-60 घंटे आप इस टाइम नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे क्रैश कोर्स में आपको 1 घंटे के अंदर सारी ग्रामर समझ में आ जाएगी। बाकी आपके 6 आवर्स के पूरे डिटेल्ड बढ़िया से लेक्चर्स है, सिर्फ 6 आवर्स के हैं गाइस, परफेक्ट फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। आपको बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, मॉक्स मिलने वाली है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मैंने बनाया है। आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम रामजोस कॉलेज। मेरी को इंस्ट्रक्टर जो है वो खुद इंग्लिश ऑनर्स कर रही है, उनकी सीयूईटी में 100 परसेंटाइल है। तो हमने बहुत बढ़िया लास्ट मिनट कोर्स बनाया है, क्रैश कोर्स फॉर सीयूईटी इंग्लिश। इसमें आपको सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम में आई गारंटी पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। तो अगर आप में ये हिम्मत है कि आप लास्ट मिनट पढ़ के भी बढ़िया नंबर लाना चाहते, या फिर आप रिवाइज करना चाहते हो फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड यू वांट टू गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड, गो अहेड, साइन अप फॉर इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक इन द पिन कमेंट, एंड यू कैन फाइंड इट इन द QR code here as well. Okay guys, keep practicing. I'll keep making brilliant CUET content for you, especially in English and other subjects which we teach. तो drop comments down आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हो। All right, till next time, keep winning, you champions.